Hello everyone, NCERT Exampler Exercise 2.3 Class 10th Maths। इसकी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और इस पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं और इनमें करना क्या है ये हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स by factorization method and verify the relations, verify करना है between the two zeros and the coefficient of the polynomial। मतलब इसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जीरोस पहले निकालने हैं, फाइंड करने हैं और फिर उनका रिलेशंस को वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हमें वेरीफाई भी करना है। तो इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसको इत्मीनान से आप समझिए ताकि अगली बार कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। तो इसको करना कैसे है, इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है फ्रेंड्स, ये बीच में जो है, इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम क्या हो, इस मिडिल टर्म के बराबर हो और उसका प्रोडक्ट ए और सी के बराबर हो। तो इस तरह से हम देखें अगर हम, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, एक्स का कोएफिशिएंट है -3 और ये कांस्टेंट है -1। तो इसको अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए स्मॉल कर देते हैं हम, ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड बाय सी कितना होगा, 4 इंटू -1, सो दैट इज -4। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमें ऐसे 2 नंबर्स की जरूरत है जिनका के सम मिडिल टर्म के बराबर हो, यानी -3 हो। कितना हो, -3 हो और उनका प्रोडक्ट 4 1 4 यानी -4 हो। ठीक है, ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। तो बड़ा आसान सी बात है कि इसमें 4 1 4 यानी अगर हम इसको ऐसे कर दें कि -4x और +x, तो -4x में से +x जाएगा तो माइनस का 3x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 -4 इसमें ये भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो इसको करते हैं, फटाक से करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब इसको देखिए, 4x स्क्वायर, यहां पे क्या करेंगे, -4x प्लस 1x यानी x -1। यहां पे 4 हम कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे क्या बचा, खाली x बचा और यहां पे बचा -1 और यहां पे +1 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें आ जाएगा x -1। इसमें फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों में ब्रैकेट के अंदर दोनों में ही सेम सिचुएशन होनी चाहिए। यहां पे x -1 है तो यहां पे भी x -1 ही आना चाहिए, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। तो अब देखिए x -1 अगर हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा 4x और इधर से x -1 गया तो क्या बचा, +1 बचा, यानी ये 2 फैक्टर्स आ गए। तो अब हमारे जीरोस क्या होंगे, या तो x -1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और या फिर क्या होगा, 4x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू -1/4। तो इस तरह से आपने देखा कि ये x के 2 जीरोस आ गए, यानी एक आंसर आ गया हमारा 1 और दूसरा आंसर आ गया -4/1। अब इनको कई लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लें, ये 2 जीरोस हैं। ठीक है, 2 जीरोस हैं। अब हमें इसको रिलेशन को इसके को वेरीफाई करना है। तो इसके रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सो सम ऑफ जीरोस यहां से कॉपी कर लेते हैं हम। एक तो आया था हमारा क्या, 1 आया था और दूसरा आया था -1/4। तो सम करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +-1/4। अब इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ पे 4 1 4 यानी 4 आया और इधर आया -1। सो -1 यानी कितना आ गया, ये 4 में से 1 गया तो 3/4
4। अब 3/4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, -3 और अपॉन 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये किस लिए? क्योंकि हमें इसके कोएफिशिएंट्स के साथ इसका रिलेशन निकालना है, कोएफिशिएंट्स के साथ इसका रिलेशन निकालना है। तो -3 हमने +3 को क्या किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया माइनस, और -3 क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x। सो माइनस यहां पे हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा वेरीफाई हो गया। लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट का और करना है, तो इसी तरह हम कर लेंगे इसको प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, देखिए एक तो हमारा 0 था 1 और एक था -1/4, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 1 1 प्लस माइनस माइनस, सो -1/4। अब -1/4 यानी क्या हो गया, ये आ गया आपका -1 क्या है, कोएफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट वर्ड है। ये क्या है, -1 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे लिख देते हैं हम दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है। और अपॉन में 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इनके रिलेशन निकाल लिए, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 4 है, एंड c इज इक्वल टू -4 है। तो a इंटू c क्या हो गया, 3 इंटू -4, सो दैट इज -12। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करेंगे। तो हमको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसका सम स्प्लिट मिडिल टर्म के बराबर हो, जिसका सम कितना हो, मिडिल टर्म के बराबर हो, यानी 4 हो। कितना हो, 4 हो, और उसका प्रोडक्ट कितना हो, -12 हो। तो -12 इसका प्रोडक्ट हो और इसका सम अगर 4 के बराबर हो, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब हमें यह करना होगा कि अगर हम इसको 4x की जगह 6x -2x, यानी 6 टू द 12 प्लस माइनस माइनस, तो -12 भी आ गया, और 6 में से 2 गया तो 4 प्लस का बचा, जो कि हमें यहां पे चाहिए था। तो हमारा काम बन गया, यानी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 6x - 2x के रूप में। तो कर लेते हैं इसको स्प्लिट। तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर और प्लस 6x - 2x प्लस -4, और इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, 3x यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां पे बचेगा x प्लस 2, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे। देखिए क्योंकि ये हमें सेम ऐसा लाना है, तो -2 कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लिया तो माइनस साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस के हो जाएंगे, और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहां पे 2 टू द 4 प्लस का 2 बचेगा, यानी x प्लस 2 दोनों में कॉमन है। तो x प्लस 2 अगर हम बाहर निकाल लें, तो यहां अंदर क्या बचता है, 3x - 2। ठीक है, तो 3x - 2 बचा, तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका एक 0 आ गया, x इज इक्वल टू -2, और दूसरा 0 यहां से निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, इधर आएगा 2 प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2, और ये अपॉन में चला जाएगा 2/3। तो इस तरह से इसके x माने 2 जीरोज आ गए, एक 0 तो आया -2 और दूसरा आया 2/3। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई करने का सिंपल सा काम है। पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो हम लिखते हैं यहां पे सम ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, एक 0 है हमारा -2 और दूसरा है 2/3, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 2/3 इसमें प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, यहां पे बचेगा 3 टू द 6 यानी -6 आएगा, और यहां पे 3 से 3 कटा तो प्लस का 2 आया, यानी ये कितना हो गया, प्लस के 6 में से
माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो कितना बचा, माइनस का 4/3। अब यहां देखिए माइनस का 4/3 आया, यानी माइनस का 4/3। अब इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि माइनस बाहर लिख दें और 4 अंदर कर दें, ठीक है, और अपॉन में 3 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस, ये तो साइन आ गया, और 4 यहां पे क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो इसको लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में 3 है, तो अपॉन में 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरह से आ गया हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोस। अब हम इसमें निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इसका गुणा कर देंगे तो एक तो था -2 और मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 to the 4, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4/3। अब माइनस का 4/3 हो गया तो ये कितना हो गया, माइनस का 4 क्या है, कांस्टेंट है इसमें, देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कांस्टेंट, -4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और अपॉन में क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे हम नीचे सबसे नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम ये वेरीफाई कर लेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको काफी समझ में आ गया होगा, इस पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चनों को हमें इस तरीके से टैकल करना होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। तो इसको देखते हैं जरा, क्या करेंगे इसमें दिया हुआ है 5t² + 12t + 7, यानी ये x की जगह वेरिएबल t है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं। तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, यानी इसमें a इज इक्वल टू क्या है, 5 है, और b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू 12 है, और c इज इक्वल टू 7 है, यानी a इंटू c इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 × 7 दैट इज 35। और यहां पे हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका मिडिल टर्म का सम, यानी जो उसका सम जो है वो 12 हो, सम क्या हो, 12 हो, और उसका प्रोडक्ट कितना हो, 35 हो। तो ऐसा हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान सा काम है। देखिए यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है 5x और 7x, यानी 5t और 7t अगर हम करते हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली 12t हो जाते हैं। यानी हम अगर इस मिडिल टर्म को 12t को ऐसे लिख लेते हैं 5t और प्लस 7t, सो इसका जब हम प्लस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 12t आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5t² + 5t + 7t और प्लस 7, तो यहाँ पे 5t इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा t प्लस, और 5t ले लिया तो यहाँ बचा 1, और प्लस यहाँ पे 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, t + 1, और t + 1 दोनों में कॉमन है, तो t + 1 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 5t और प्लस 7। तो एक ब्रैकेट में t + 1 आ गया, एक में 5t + 7 आ गया, यानी हमारे जीरोस क्या होंगे, t + 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हो गया -1, तो एक 0 ये आ गया, और दूसरा हम इससे निकाल लेंगे 5t + 7 इज इक्वल टू 0, तो 5t इज इक्वल टू, ये -7 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/5, यानी t की दो वैल्यूज आ गई। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, एक तो हो गया हमारा -1 और दूसरा हो गया -7/5। तो इस तरह से ये दो हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, अब इसके हमें रिलेशन को देखना है इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। और तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस
इज इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरोज, एक जीरो तो है -1 और एक प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हो जाएगा -7/5। अब इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5, तो यहाँ पे 5 बनता 5 यानी माइनस का 5 आएगा, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस का 7 आया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया दैट इज माइनस का 12, 7 + 5 12, माइनस का 12/5। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि माइनस बाहर निकाल लें और ब्रैकेट में लिखते हैं 12 और अपॉन 5, सो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस और 12 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी, सो कोएफिशिएंट ऑफ टी है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टी, यहां पे लिख देते हैं माइनस, और इसमें क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सो एक तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं इसका, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो है -1 और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा क्या है -7/5, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 7/5 हो गया। अब 7/5 हो गया तो 7 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे लिख देंगे कांस्टेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इनका रिलेशन भी निकाल लिया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, तो यहां पे हम एंड में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, तो इस तरह से हमने वेरीफाई इसको कर लिया, हैंस वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चिर परिचितों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, इसके 4th ऑनवर्ड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।